हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल कैच करो। आज मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट संदीप। आज हम लोग पढ़ेंगे मैपिंग के बारे में कि कैसे हम लोग वर्ल्ड मैप को अच्छे तरीके से लर्न कर सकें, याद कर सकें। और ये मैपिंग जो है वो आपको एग्ज़ाम के हर एक टाइप के एग्ज़ाम में काम करेगा, चाहे वो बिहार एसएससी हो या बीपीएससी हो या यूपीएससी हो या चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम दो आप। ठीक है, तो मैपिंग में क्या है कि एक टफ पार्ट ये होता है कि सारे कंट्रीज, उसके नेबर्स, उस कंट्री की क्या इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, कैसे कंट्री वर्ल्ड सिनेरियो में फिट होती है, वो सारा चीज़ याद रख पाना एक अपने आप में बहुत बड़ा टास्क होता है, जो स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होती है समझने में, याद करने में, और उससे रिलेटेड अगर कोई न्यूज़ आती है तो उसको अंडरस्टैंड करने में। तो उसी को ईजी करने के लिए आज हम लोग वर्ल्ड मैप का सेक्शन ले रहे हैं। और इस वर्ल्ड मैप के सेक्शन में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ से, कहाँ से, अफ्रीका से। अफ्रीका ही हमने क्यों लिया है उसका अगर लॉजिक मैं आपको समझाऊं तो वर्ल्ड में जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 कॉन्टिनेंट में कौन कौन से हैं? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, अटलांटिका एंड आर्कटिक। ठीक है ना? तो ये जो 7 कॉन्टिनेंट है, 7 कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कंट्रीज किस में है? अफ्रीका में है। ऑलमोस्ट 55 कंट्रीज कुछ हैं, 54-55 कंट्रीज हैं। तो कितने कंट्रीज है वो हम देखेंगे, और एक ही सेक्शन में हम जो है थोड़े ही टाइम में पूरा की पूरा 55 कंट्रीज के कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि क्या उसकी एग्रीकल्चर है, कैसी इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, अगर वो किस तरीके से स्टेबल है, किस तरीके से अनस्टेबल है, कहाँ लाई करता है, किसके बगल में क्या है। और जो हम जो कंटिन्यू न्यूज़ में सुन रहे हैं कि अफ्रीका में डायमंड मिलता है, कैसे मिलता है, कैसे क्या होता है, वो सब कुछ हमें यहाँ पे समझ में आएगा। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। आपको बहुत आसानी से आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी और बहुत ही आसानी से आपको याद रह जाएंगी। इसमें कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं करना है, सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखना है, जो मैं स्टोरी बताऊंगा वो स्टोरी लाइन को थोड़ा सा समझना है, स्टोरी लाइन को थोड़ा सुनना है और थोड़ा सा पेशेंस रखना है। आपको पूरा की पूरा टॉपिक बहुत ही आसानी से समझ में आने वाली है। अभी मैं आपको एक स्टोरी लाइन से ये पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा, पूरा अफ्रीका मैपिंग पढ़ाऊंगा। आप अपने आप को एक स्पाई समझो। स्पाई क्यों? क्योंकि हम किसी और कंट्री में, कॉन्टिनेंट में जा रहे हैं। तो स्पाई कौन सा है? सलमान खान वाला जो स्पाई था, ठीक है, वो स्पाई हो आप, या फिर जो 007 है, जेम्स बॉन्ड 007, आप अपने आप को वो समझो कि आप 007 है। तो 007 जो स्पाई था, जेम्स बॉन्ड जो था, वो एक मेल था, ठीक है। तो आप रॉ में हो, ठीक है, आप रॉ में हो, रॉ का पार्ट हो, और आप क्या हो? एक मेल हो। आप अफ्रीका में जाते हो, अफ्रीका में जाते हो, MEAL, क्या हो आप? एक मेल हो। एम से मोरक्को, ए से अल्जीरिया, एल से लीबिया, ई से इजिप्ट। समझ में आ रहा? एक मेल स्पाई जो है वो अफ्रीका में जाता है, ठीक है। मेल मतलब मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया एंड इजिप्ट। इसको थोड़ा सा हम कलर को चेंज करते हैं, ठीक है। मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, MEAL, मेल। अब जब आप 4 कंट्री जा रहे हो तो आधे रास्ते में आपको क्या लगती है? भूख लगती है। भूख लगने के लिए आप क्या खाते हो? फिश खाते हो। कौन सा फिश? टूना फिश। कहाँ से? टूनिशिया से। ये टूनिशिया है। टूनिशिया से आपने क्या किया? टूना फिश खाया। ये हमारा टूनिशिया है। टूनिशिया से आपने क्या खाया? टूना फिश खाया। क्यों? क्योंकि आपने दो कंट्री पास करते करते आपको भूख लग जाती है, तो आपने 2 कंट्री के बाद टूना फिश खाया। और फिर 2 कंट्री के बाद आपने पानी पिया। कहाँ से पानी पिया? नाइल रिवर से। कहाँ से पानी पिया? नाइल रिवर से। ये कौन सा रिवर है? ये नाइल रिवर है, ठीक है। खाना खाया, पानी पिया। खाने में क्या खाया? टूना फिश खाया। कहाँ से? टूनिशिया से। और पानी कहाँ से पिया आपने? नाइल रिवर से, ठीक है। तो एक मेल स्पाई होता है, एक मेल स्पाई होता है, MEAL। मेल स्पाई ने टूना फिश खाया टूनिशिया से, एंड देन नाइल रिवर से पानी पिया। अब ये जो नाइल रिवर है ना, इसके आगे आप देखते हो ना, जब अपन, क्योंकि हम एशिया की तरफ आ रहे हैं, इंडिया की तरफ आ रहे हैं, अफ्रीका के इधर पे लैंड किया हमने, एम पे लैंड किया, और फिर क्या किया हमने? एशिया की तरफ आ रहे हैं। एशिया मतलब वेस्ट। देखो आप एक चीज समझो पहले, ये हमारा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। आपने वेस्ट ऑफ अफ्रीका में लैंड किया, वेस्टर्न अफ्रीका, वेस्टर्न सहारा में लैंड किया। आप कौन हो? एक मेल हो, MEAL, मेल हो। बीच में आपने टूना फिश खाया, टूनिसिया, नाइल रिवर से पानी पिया,
ठीक है, पानी कहाँ से पिया आपने? नाइल रिवर से पानी पिया आपने। अब जो इसके इधर जब जा रहे हैं आप, ईस्टर्न साइड में जा रहे हो, ईस्टर्न अफ्रीका में जा रहे हो, तो आपने क्या देखा कि बीच में एक बहुत बड़ा लाल समुद्र है, लाल समुद्र, ठीक है, रेड सी है, जिसको पार नहीं कर सकते आप। तो क्या किया हम, क्योंकि नदी के ऊपर क्या होता है, बांध होता है ना, ब्रिज होता है ना, ठीक है ना, और इस नदी में क्योंकि फ्लो बहुत ज्यादा है, तो बांध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डैम बोलते हैं, है ना। तो नाइल रिवर के ऊपर एक डैम बना हुआ है। कौन सा डैम है, उस डैम का नाम क्या है, अश्विन डैम। कौन सा डैम है नाइल रिवर के ऊपर, अश्विन डैम। देखो, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, उसको आप लोग साथ के साथ लिखते चलो। नाइल रिवर पे कौन सा डैम है, अश्विन डैम। कौन सा डैम है, अश्विन डैम, ठीक है। अश्विन डैम के ऊपर से आप कहाँ आ गए, क्योंकि ऊपर आप जा नहीं सकते, ऊपर भी एक सी है, राइट साइड आप जा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे क्या है, रेड सी है, लाल समुद्र है। तो आप क्या करते हो, डैम से नीचे आते हो, साउथ में आते हो। किधर आते हो, साउथ में आते हो, साउथ, एस, एस फॉर सूडान, सूडान, साउथ सूडान, साउथ में आते हो, सूडान, साउथ सूडान। पहले क्या था ना, कि सूडान और साउथ सूडान एक ही कंट्री था। क्या नाम था उसका, सूडान था। तो यहाँ पे जो है ना, वो बहुत ज़्यादा ऑयल रिफाइनरीज थे। अब अगर करंट लोकेशन की बात करूँ ना, तो साउथ सूडान में क्या है, ऑयल के काफ़ी सारे स्रोत हैं, ऑयल के काफ़ी सारे स्रोत हैं, मतलब ऑयल बहुत ज़्यादा, यहाँ पे ऑयल के वेल बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है ना। जो तेल के कुएं होते हैं ना, कुआं होता है ना, वो साउथ सूडान में बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो रॉ ऑयल है, जिसको क्रूड ऑयल बोलते हैं, कौन सा ऑयल बोलते हैं, क्रूड ऑयल, CRUDE, क्रूड ऑयल। जो क्रूड ऑयल होता है ना, जो तेल डायरेक्टली जमीन के अंदर से निकलता है ना, वो यूज में नहीं होता जब तक वो रिफाइन ना हो जाए। रिफाइन ना हो जाए मतलब जब तक उसको प्योर फॉर्म में ना लेके आ जाए यूज करने की कंडीशन में, वो नहीं होता है। तो पहले क्या था ना, जब सूडान साउथ सूडान एक ही थे ना, तो उस टाइम पे क्या था कि नीचे वाले साइड में तो वेल थे, क्रूड ऑयल का स्रोत था, और ऊपर वाले साइड में क्या थे, सारे के सारे रिफाइनरीज थे। लेकिन जब ये अलग अलग हो गया, अलग अलग हो गया मतलब सूडान साउथ सूडान में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो गया, दो अलग कंट्री बन गए, जैसे इंडिया पाकिस्तान अलग अलग हुए थे, इसी तरीके से ये अलग अलग हुए। तो उसके बाद क्या हो गया कि यहाँ पे वेल तो है, लेकिन रिफाइनरीज क्या है, यहाँ पर है। तो अभी क्या है, इनके पास तेल है लेकिन रिफाइन नहीं कर सकता ये। चलो ठीक है, क्रूड ऑयल भी बेच दे, तो कहाँ से बेचे, क्योंकि यहाँ पे पहले यहाँ से तेल लेके यहाँ पे रिफाइन होता था, रेड सी से पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था, ठीक है। लेकिन अभी क्या हो गया प्रॉब्लम, कि अब ये तो डिस्ट्रीब्यूट कर नहीं सकता, क्योंकि इसके बगल में भी कंट्री है, लैंडलॉक्ड है। साउथ सुडान क्या है, लैंडलॉक्ड कंट्री है। लैंडलॉक्ड मतलब क्या, कि तीन या ज्यादा साइड से किसी भी कंट्री में, मान लो कि ये एक कंट्री है, इस कंट्री का, ऐसा समझो कि ये एक कंट्री है, तो ये कंट्री का तीन साइड में अगर एटलीस्ट जो है ना लैंड हो ना, ठीक है ना, तो वो क्या होता है, लैंडलॉक्ड कंट्री होता है। मतलब कोई भी साइड जो है, इस कंट्री का कोई भी साइड जो है, वो समुद्र ना हो, ठीक है ना। छोटा मोटा तालाब या छोटी मोटी नदियां अलग बात होती है। लैंडलॉक्ड का मतलब क्या होता है, कोई भी ओशन से, ओपन सी से जो है वो ज्वाइन नहीं होना चाहिए वो कंट्री। तो साउथ सूडान का देखो कि एक साइड तो राइट साइड में इथोपिया है, मतलब ईस्टर्न डायरेक्शन में क्या है, इथोपिया है। इसके नॉर्थ डायरेक्शन में क्या है, सूडान है। इसके वेस्ट डायरेक्शन में क्या है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है। और इसके साउथ में क्या है, युगांडा है। तो ऑब्वियसली क्या हो गया कि लैंडलॉक्ड हो गया, इसके चारों तरफ क्या है, अलग अलग कंट्रीज हैं, अलग अलग कंट्रीज हैं, तो कोई कॉन्टिनेंट या फिर कोई समुद्र वगैरह नहीं है। तो साउथ सूडान क्या हो जाता है, लैंडलॉक्ड कंट्री हो जाता है। तो लैंडलॉक्ड होने की वजह से क्या है कि वो जो उनके पास ऑयल है, ये वर्ल्ड तक नहीं पहुंच पा रही है। तो इस वजह से क्या है कि इनके पास तेल होते हुए भी ये क्या है, गरीब है, ठीक है। और जो सूडान है, इनके पास रिफाइनरीज होते हुए भी ये भी गरीब है। क्यों गरीब है, क्योंकि इनके पास ऑयल ही नहीं है कि रिफाइन करें। अब दोनों कंट्री के बीच में इतनी कॉन्फ्लिक्ट है कि एक जगह से क्रूड ऑयल लेके दूसरी जगह रिफाइन करके और फिर वर्ल्ड में ट्रांसमिट करने का जो चार्जेस हैं, ठीक है ना, जो ट्रांसपोर्ट ड्यूटीज़ है, जो कस्टम ड्यूटीज़ है, वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, जिस वजह से क्या है कि दोनों ही कंट्री काफ़ी ज़्यादा गरीब कंट्रीज हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो क्या होता है कि आपने वेस्टर्न सहारा में आप आते हो, वेस्ट ऑफ अफ्रीका में, वेस्ट ऑफ अफ्रीका में आते हो। वेस्ट ऑफ अफ्रीका मतलब क्या, वेस्टर्न सहारा में आते हो। आप क्या हो, मेल हो, मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया एंड इजिप्ट। आपने बीच में टूना फिश खाया, और इजिप्ट में आपने नाइल रिवर से पानी पिया, और अश्विन डैम से नीचे आते हो। नीचे कहाँ आते हो, साउथ में आते हो, सूडान, साउथ सूडान। साउथ सूडान में आके आपको क्या मिलता है, ढेर सारी गोली चल रही हैं, बहुत बहुत ज्यादा जो ना आतंकवादी यहाँ पे भरे हुए हैं। तो वो क्या बोलते हैं, आतंकवादी एक सरदार होता है,
देखो, मैं किसी को ऑफेंड नहीं कर रहा हूँ, अगेन मैं बताता हूँ, मैं स्टोरी लाइन को, ये पूरे कंट्री को हम समझने के लिए हम स्टोरी लाइन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसी भी रिलीजन को या किसी भी रीजन को मैं ऑफेंड नहीं करना चाहता हूँ। अगर मैं कोई वर्ड ऐसा यूज कर रहा हूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ स्टोरी लाइन को कंप्लीट करने के लिए, किसी भी समाज, किसी भी रिलीजन को हर्ट करने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, ना ही मैं कभी करता हूँ। ठीक है, तो मेक इट श्योर कि यू गाइज आर नॉट गेटिंग ऑफेंडेड, nor any of you raises any concern with respect to the religion if I'm taking it is a part of, as it could be the part of the storyline. That's the only motto of using any of the religion name here. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो आतंकवादी होते हैं ना, वो काइंड ऑफ सरदार होता है। तो सरदार क्या बोलता है? एथे रख। किसको बोलता है? स्पाई को बोलता है। स्पाई को क्या बोलते हैं? एथे रुक। एथे मतलब इथोपिया। ठीक है, एथे, एथे रक, एरिट्रिया। क्या हुआ? इथोपिया, एरिट्रिया। ठीक है, आप एरिट्रिया में जब जाते हो ना, तो एरिट्रिया में जाने के बाद देखते हो कि डीजे पे डीजी बूटी, डीजे पे बहुत सारे जो है लड़कियां सोमरस पी के, कौन सा रस? सोमालिया। सोमालिया में सोमरस पी के, चिकन खा के डांस कर रही है। आप इसको ऐसे देखो, फिर से मैं आपको आसान करने के लिए एक बार फिर से दिखाता हूँ कि क्या होता है कि आप जब साउथ सूडान जाते हो तो वहां पे आतंकवादी गोली चलाते हैं, और एक आतंकवादी क्या बोलता है स्पाई से कि एथे रख, इथोपिया, और ये रख मतलब ये देखो, ये है हमारा एरिट्रियम। ठीक है, दिख रहा है आपको? ये जो पूरा पार्ट था, ये हमारा क्या था? सूडान। ठीक है, और साउथ सूडान क्या था हमारा? ये ऐसे करके था साउथ सूडान। ठीक है ना, तो यहां से आप जब इधर जाते हो तो क्या बोलता है, एक आतंकवादी बोलता है एथोपिया रुक, एरिट्रिया। यहाँ पे एक छोटा सा कंट्री है जहाँ पे क्या है, डीजे बज रहा है। जहाँ पे क्या बज रहा है? डीजे बज रहा है। और ये क्या बोल रहा है आपको कि आपने क्या देखते हो यहाँ पे कि यहाँ पे डीजे पे बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो क्या कर रही हैं? सोमरस पी के। सोमरस मतलब वाइन, अल्कोहल। ठीक है, सोमरस पी के, सोमालिया, ये पूरा क्या है? सोमालिया। डीजे पे बहुत सारी लड़कियां सोमरस पी के, चिकन खा के डांस कर रही है। तो आपने भी क्या किया? आप भी डीजे पे जाते हो, सोमरस पीते हो, और चिकन, कैन्या, चिकन कैन, चिकन का स्पेलिंग क्या होता है? चिकन, कैन्या। ठीक है, चिकन खा के आप भी डांस करते हो, और बिकॉज आपने सोमरस बहुत ज्यादा पी लिया तो आप क्या हो जाते हो? बेहोश हो जाते हो। नशा में इंसान क्या हो जाता है? बेहोश सा हो जाता है ना। तो आप क्या हो जाते हो? बेहोश हो जाते हो। बेहोश होने के बाद जब आप उठते हो ना, तो आप देखते हो कि आपका जो दिमाग है ना वो थोड़ा हैंगओवर हो रहा है। आपको क्या है? हैंगओवर हो रहा है। तो हैंगओवर उतारने के लिए नॉर्मली लोग क्या करते हैं? सर दर्द होता है जब अल्कोहल पीते हैं। वैसे तो अल्कोहल बहुत गलत चीज़ है, आपको नहीं पीना चाहिए, बट जस्ट टू कंप्लीट द स्टोरी लाइन आई एम यूजिंग द वर्ड अल्कोहल और द वर्ड सोमरस। ठीक है, तो सोमरस पी के आप, चिकन खा के आप जो है, बहुत ज़्यादा आपका सर दर्द होने लगा था जब सुबह उठते हो, तो आप सर दर्द को मिटाने के लिए क्या पीते हो? कॉफ़ी पीते हो। कौन सा कॉफ़ी? ब्रू कॉफ़ी, BRU। अब क्योंकि आप ब्रू कॉफी पीते हो और आपने सोमरस पिया हुआ था रात में, तो आपको सब कुछ उल्टा दिख रहा है। क्या दिख रहा है? कैसे दिख रहा है? URB। जबकि दिखना कैसे चाहिए था? ब्रू, BRU, बट दिख कैसे रहा है? URB। यू फॉर युगांडा, R फॉर रवांडा, एंड B फॉर बुरांडी। ठीक है, युगांडा, रवांडा, बुरुंदी, युगांडा, रवांडा, बुरुंदी, BRU। आप कौन सा कॉफी पीते हो? ब्रू कॉफी पीते हो। अब क्योंकि आप इंडिया के स्पाई हो, इंडिया के रॉ से हो, तो आप छोटे मोटे लोगों के साथ तो ब्रू कॉफी पियोगे नहीं। आप किसके साथ ब्रू कॉफी पी रहे हो? क्वीन विक्टोरिया के साथ। किसके साथ पी रहे हो? क्वीन विक्टोरिया के साथ। और कहां पर पी रहे हो? एक लेक के पास पी रहे हो, एक लेक के बगल में बैठ के आराम से। ये है कौन सा? लेक विक्टोरिया। मतलब क्वीन विक्टोरिया के साथ जो है आप क्या कर रहे हो यहाँ पर? क्वीन विक्टोरिया के साथ बैठ के आप क्या पी रहे हो? ब्रू कॉफी पी रहे हो। लेक विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया। अब जब हम लोग राजा महाराजा या रानियों से मिलते हैं तो दे यूज्ड टू गिव अस सम गिफ्ट। हम देखते आ रहे हैं ना एंशियंट टाइम से कि राजा महाराजा के पास जाते हैं तो कोई खाली हाथ नहीं आता, कुछ ना कुछ गिफ्ट देता है। तो यहाँ पे जो रानी थी ना, उन्होंने कार्ड दिया हमें गिफ्ट में। क्या बोला रानी ने कि स्पाई, मेल स्पाई, आप बहुत दूर से पैदल चलते हुए आ रहे हो, आपने बहुत सारी चीज देखी,
आपने गोलियां देखी, आपने एडिट्रिया देखी, आपने डीजे पे डांस किया, सोमरस पिया, चक्कर आया, फिर ब्रू कॉफी पी के, उल्टा ब्रू पी के आपको अभी होश तो आ गया, लेकिन आप चलते चलते क्या हो गए, थक गए। सो टेक दिस टार्जन कार, टेंजेनिया, टार्जन, टार्जन, टेंजेनिया कार। ठीक है, आपको क्या मिलता है, टार्जन कार मिलता है। और आपको क्वीन विक्टोरिया क्या बोलती है कि ये टार्जन कार लो, कुछ कैश लो, कुछ पैसे लो, और मॉल जाके खुद के लिए नए कपड़े खरीदो। मॉल जाके खुद के लिए क्या करो, कपड़े खरीदो, शॉपिंग करो। बिकॉज क्या है कि आप सोमरस वगैरह पी के, चिकन वगैरह पी के आपके शरीर से स्मेल आ रही है, तो आप क्या करो, टार्जन कार लो और मॉल जाके कुछ शॉपिंग करो खुद के लिए। तो आप क्या करते हो, टार्जन कार लेते हो, मॉल, मालावी मॉल जाते हो, ठीक है, शॉपिंग के लिए। लेकिन जब आप मॉल जाते हो ना, तो आपने क्या देखा कि मॉल में जो है ना बहुत सारे जॉम्बीज हैं। जैम्बिया, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक्यू, जैम्बिया, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक्यू। देखो जैम्बिया जो है ना वो ऐसे करके है, मैं इसको थोड़ा इरेज करता हूँ ताकि आपको मैं कंट्रीज का थोड़ा आइडिया दे पाऊँ कि कैसे क्या कंट्रीज है। ठीक है, आपने टार्जन कार लिया यहाँ से छोटा वाला, आपने ये देखो, ये आपने टार्जन कार लिया यहाँ से, ये टार्जन है, टंजेनिया है, ठीक है, ये टंजेनिया है, ठीक है। अभी टार्जन कार लेने के बाद आप मॉल जाते हो, मॉल ये रहा, मालावी, ठीक है। और ये जो छोटा सा जो यहाँ पे लेक दिख रहा है ना, इसे, इसका नाम क्या है, लेक मालावी। तो इसको याद रखना, कोई दिक्कत नहीं है। मॉल में ही छोटे मोटे फाउंटेन्स लगे होते हैं ना, फाउंटेन मतलब झरने जैसे जिसको बोलते हैं हम लोग, तो वो छोटा सा लेक है यहाँ पे, लेक मालावी, ठीक है। अब लेक मालावी किस किस कंट्री से टच हो रहा है, एक तो मालावी से हो रहा है, टेंजेनिया से हो रहा है, और यहाँ पे किससे हो रहा है, मोजाम्बिक के। ठीक है, तो अभी आप जब आते हो इधर पे मालावी मॉल में आते हो, तो आपने क्या देखा, जॉम्बिस देखे। तो कौन कौन से जॉम्बिस, जैम्बिया, एक ये जैम्बिया हो गया, जिम्बाब्वे हो गया, एंड ये पूरा कौन सा कंट्री है, मोजाम्बिक्यू। ठीक है, जैम्बिया, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक्यू। कितने जॉम्बिस मिले आपको, 3 जॉम्बिस मिले, ठीक है। 3 जॉम्बिस मिले, कौन कौन से, जैम्बिया, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक्यू। अब क्योंकि आपको पता है कि हमने मूवीज में देखे थे ना कि जॉम्बिस जो है वो रोड पे बहुत तेज से दौड़ सकते हैं, हमारी स्पीड से ज्यादा होती है, रोड पूरा ब्लॉक हो रखा है जॉम्बिस से। तो हम क्या करते हैं कि हम सीधे सीधे यहाँ से किसमें, समुद्र में कूद जाते हैं, ठीक है। समुद्र हमें लगता तो है ये समुद्र है, लेकिन ये समुद्र कैसा है, मड से भरा हुआ है। कैसा समुद्र है, मड से भरा हुआ है, मडागास्कर। कैसा, मड में टार्जन कार के साथ कूद जाते हैं, मेडागास्कर। समझ में आ रहा है, मड में क्या है, टार्जन कार के साथ हम कूद जाते हैं। और जिस छोटी सी जगह से निकलते हैं ना, उसका नाम क्या है, मोजाम्बिक्यू चैनल। मोजाम्बिक्यू के बगल से एक छोटा सा चैनल है, छोटा सा रास्ता है, उधर से निकलते हैं और हम बिल्कुल साउथ में आ जाते हैं, साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका में आया हम, ओके। तो क्या होता है, थोड़ा सा स्टोरी लाइन को देखें। हम अश्विन डैम से आया, अश्विन डैम से आने के बाद हम सूडान, साउथ सूडान आए थे। वहां पे एक क्या बोलता है हमें टेररिस्ट, एथोपिया, एरिट्रिया। डीजे पे सोमरस पी के, चिकन खा के हमने बहुत डांस किया और थक गए, रात में सो गए। सुबह जब हम उठ सुबह जब हम उठ रहे हैं, तो सुबह उठने के बाद जो है ना, हमने क्या देखा कि हमें चक्कर आ रहा है, तो हमें कॉफ़ी चाहिए, ब्रू कॉफ़ी चाहिए, उल्टा ब्रू कॉफ़ी चाहिए। उल्टा ब्रू, यू, युगांडा, आर, रवांडा, बी, बुरांदी। ठीक है, क्वीन विक्टोरिया के साथ लेक विक्टोरिया के बगल में हमने चाय, कॉफ़ी पिया। कॉफ़ी पीने के बाद हमें टार्जन कार दिया गया, टेंजेनिया। टार्जन कार से हम मॉल गए शॉपिंग करने के लिए, मालावी। मॉल में जाके देखा तो हमें जॉम्बिस मिले, जैम्बिया, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक्यू। अब हम रोड से जा नहीं सकते हैं, तो हमें किधर से जाना पड़ा, मड में हम कार के साथ कूद जाते हैं, मेडागास्कर, मोजाम्बिक के चैनल से हम साउथ ऑफ अफ्रीका में आ जाते हैं, साउथ अफ्रीका, ठीक है। साउथ अफ्रीका में जब हम आते हैं ना, तो यहाँ पे हमें कौन सा एक पर्सन मिलता है, नेल्सन मंडेला साहब। कौन सा है, नेल्सन मंडेला सर। नेल्सन मंडेला का नाम आपने बहुत सुना होगा, जो अफ्रीका के क्या थे, प्रधानमंत्री भी, पीएम भी रह चुके, प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। ओके, सो नेल्सन मंडेला साहब मिलते हैं। नेल्सन मंडेला साहब क्या बोलते हैं आपको, नमस्ते। क्या बोलते हैं, नमस्ते। ठीक है, यहाँ पर एक स्टोरी लाइन में एक चीज़ रह गया था कि अब जब हम यहाँ पे जिम्बाब्वे में देखते हैं ना, तो हम रोड से नहीं जा सकते, तो हमने बोट्स लिया था। बोट लेके, बोट पे ही हमने टार्जन कार को लोड करके फिर हम मड में कूदे थे। बोट्सवाना, टार्जन कार के साथ मड में कूदे थे, मेडागास्कर, मोजाम्बिक चैनल से हम आए साउथ अफ्रीका में। तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला साहब हमें मिले। नेल्सन मंडेला साहब क्या बोलते हैं, नमीबिया, नमस्ते। क्या बोलते हैं, नमस्ते।
ठीक है, नामीबिया। एंड व्हाट ही सेड कि सर गो टू द रंगोली कंपटीशन। कौन सा कंपटीशन? रंगोला, रंगोली कंपटीशन, रंगोला, अंगोला, रंगोली कंपटीशन थ्रू अ गैप, अ गैप, थ्रू अ गैप। क्या बोलता है? गो टू द रंगोली कंपटीशन, कॉम्प, कॉन्गो, कॉन्गो कंपटीशन, कॉन्ग कंपटीशन थ्रू अ गैप। ठीक है, थ्रू अ गैप इन डेजर्ट। देखो क्या बोलता है कि एक रंगोली कंपटीशन जो है वो डेजर्ट में होने वाला है, तो आप एक छोटे से गैप के थ्रू वहां पे उस कंपटीशन में जाइए। तो पहले क्या बोला था इसने? नमस्ते। किसने बोला था ये? नेल्सन मंडेला साहब ने क्या बोला था? नमस्ते, गो टू द रंगोली कंपटीशन थ्रू द गैप इन डेजर्ट। नमस्ते नमीबिया, रंगोली, अंगोली, अंगोला, अंगोला, कंपटीशन, कॉन्गो, 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 गैप, गैबोन। ये कौन सा है? गैबोन। इन द डेजर्ट। डेजर्ट में सवारी क्या चाहिए होता है? गाड़ी से तो जा नहीं सकता ना, ना ये बोट से जा सकता है। किससे जाना पड़ेगा? कैमल से जाना पड़ेगा। ठीक है ना, जिसको क्या बोलते हैं? शिप ऑफ डेजर्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो कैमल, कैमरून टू द डेजर्ट। डेजर्ट कौन सा? कार। ठीक है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। समझ में आ रहा है? नेल्सन मंडेला साहब क्या बोल रहे हैं कि नमस्ते नमीबिया, गो टू द रंगोली कंपटीशन, रंगोली, अंगोला, अंगोली, अंगोला, कंपटीशन, कॉन्गो, कॉन्गो थ्रू द गैप। गैप से कहां से? कैमल से, कार में। कैमल से गए, जब कैमल को हमने लिया तो कार को हमने पार्क कर दिया। कार को क्या कर दिया हमने? पार्क कर दिया। कार को हमने पार्क कर दिया। पार्क कर दिया मतलब कार को हमने खड़ी कर दी पार्किंग में। ठीक है, समझ में आ रहा है? अभी क्या होता है कि जब हम कार को हमने पार्क कर दिया, कैमल ले लिया, तो अब हम इतना सारा काम, इतना सारा कंट्री में आए हैं, सबने हमें सब चीज़ दिया। मॉल में जब हम गए थे, क्योंकि हम पानी में गए थे, तो हमारा पानी में जाने के बाद हमें जो मॉल जाने के लिए जो हमें क्वीन विक्टोरिया मैम ने जो दिया था पैसे वगैरह, वो सारे के सारे पानी में बह जाते हैं, मड में फंस जाते हैं। तो हमारे पास पैसे नहीं है। पैसे कमाने के लिए हमने क्या किया? एमएनसी कंपनी में जॉब किया। MNC, माली, नाइजर, चैड, माली, नाइजीरिया, चैड, माली, नाइजर, चैड, माली, नाइजीरिया, चैड। ठीक है, नाइजर, नाइजीरिया। अभी देखो एमएनसी क्या होता है? मल्टीनेशनल कंपनीज होते हैं। अब इंडियन कंपनी तो है नहीं, क्योंकि वो इंडिया तो है नहीं, तो बाहर का क्या है? मल्टीनेशनल कंपनीज होगा। तो हमने एमएनसी में क्या किया? जॉब किया। MNC, माली, नाइजर, चैड, माली, नाइजीरिया, चैड। ठीक है, अब जब हम एमएनसी में जाते हैं ना, तो हमें कुछ जो है वो गिफ्ट दिया जाता है, वेलकम गिफ्ट दिया जाता है। तो यहाँ पे वेलकम गिफ्ट में हमें क्या मिलता है? एक बेंटेन वॉच मिलता है। क्या वॉच मिलता है? बेंटेन, बेंटेन वॉच मिलता है। बेंटेन वॉच सुना है ना आपने? बेंटेन वॉच। ठीक है, बेन मतलब बेनिन, बेन मतलब बेनिन, टो, टो मतलब टोगो, ये है टोगो, ये है टोगो। मैं दो अलग अलग कलर से करता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि कौन सा कलर, कौन सा कंट्री कौन सा है। ये है आपको, जो ब्लैक से किया है वो है बेनिन, और जो ब्लू से किया है वो है क्या है? टोगो। ठीक है, तो बेनिन, टोगो, बेंटेन वॉच मिलता है। बेंटेन वॉच पहनने के बाद क्या होता था कि हम जब दबाते थे, बेंटेन जब दबाता था, तो अलग अलग, अलग अलग चीज़ें बन जाता था, अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती थी। तो हमने जैसे बेंटेन वॉच दबाया ना, तो हम क्या बन जाते हैं? अचानक से हमें घने जंगल में पहुंच जाते हैं। कहाँ पे पहुंच जाते हैं? घने जंगल में। मतलब क्या? घाना। ठीक है, तो बेंटेन वॉच दबाते हैं हम किस में पहुंच जाते हैं? यहाँ पे। ये क्या है हमारे पास? चलो तीसरा कलर ले लेते हैं। ये क्या है हमारे पास? घाना। ये तीसरा कलर कौन सा है? ये लाइट कलर हो गया क्या? चलो डार्क लेते हैं। ये कौन सा हो गया? घाना। हम क्या हो जाते हैं? घने जंगल में चले जाते हैं। घने जंगल में कौन सा जानवर होता है? एलिफेंट। ठीक है, एलिफेंट होता है। एलिफेंट क्या होती है? बुर्का पहन के रहती है यहाँ पे। ये एलिफेंट कुछ स्पेशल टाइप की होती है, जो क्या होती है? बुर्का पहन के रहती है। तो एलिफेंट को क्या होता है? आइवरी होता है।
तो कोटे दे आइवरी, आइवरी से क्या याद रखना है, कोटे दे आइवरी। कोटे दे आइवरी का क्या स्पेलिंग है, COTE, कोट, डी आइवरी, ठीक है, कोटे दे आइवरी। और क्या होती है, ये बुर्का पहन के रहता है ये एलिफेंट, ये बुर्किना फासो, ठीक है, बुर्का पहन के ये एलिफेंट होते हैं। क्या मतलब है, बुर्किना फासो, ठीक है। अभी जब एलिफेंट को देख के जो है ना आप जो है डर जाते हो कि भाई आप बच्चे हो, आप एक स्पाई हो, सिंगल स्पाई हो, जंगली हाथी है जो आपको कभी भी कुचल सकता है, आपने तुरंत क्या किया, आपने तुरंत किया क्या, ओके, चलो ठीक है। तो बुर्किना फासो बुर्का पहन के एक एलिफेंट होते हैं, कोटे द आइवरी। अब आप डर के डर जाते हो, आप तुरंत से वो बटन फिर से दबाते हो, बेंटन वॉच को दबाते हो, और आप एक क्या हो जाते हो, शेर में बदल जाते हो। शेर को टेक्निकल वर्ड में क्या बोलते हैं, लिब्या, है ना, लिब्या राशि बोलते हैं ना शेर वाला राशि को, ठीक है। तो लिबेरिया, आप शेर तो बन जाते हो लेकिन अंदर से तो स्पाई हो ना, अंदर से तो इंसान हो ना। तो आपको क्या होता है कि आपको एक जंगल में कौन मिलती है, सनी लियोनी मिलती है। कौन मिलती है, सनी लियोनी, सियरा लियोन मिलती है। अब क्योंकि स्पाई एक मेल है, तो सनी लियोनी को देख के वो बंदा सपने में खो जाता है और उसको इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, सियरा लियोन को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। अब है तो जंगल ना, भूख लग रहा है इसको भी, क्योंकि थक गया, बहुत देर से कुछ खाया नहीं है, यहाँ तो ब्रू कॉफी पिया, उसके बाद देखो इतने सारे कंट्री वो खाली खाली पेट आए हैं, ठीक है। तो सनी लियोनी भी मिलती है। तो खाने के लिए जंगल में क्या मिल सकता है, शिकार कर सकता है। शिकार में क्या करता है, एक छोटा सा, बहुत छोटा सा जो है ना, जो पिग होता है ना दुनिया का सबसे छोटा पिग, उस पिग का नाम क्या है, गिनिया। तो पिग को शिकार करता है, क्योंकि दो लोग हैं यहाँ पे, एक लिबेरिया है जो आप हो, और एक सनी लियोनी है। तो दो लोगों के लिए दो पिग का शिकार करता है, गिनिया, गिनिया बिसाओ, गिनिया, गिनिया बिसाओ। देखो गिनिया जो है ना ये वाला पार्ट है, मैं गिनिया को डार्क कर देता हूँ। चलो पहले इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं, उसके बाद जाके हम लोग फिर आगे का देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ये गिनिया था, ये गिनिया है, और ये गिनिया बिसाऊ है, ठीक है। आपने दो शिकार करते हो, गिनिया, गिनिया बिसाऊ, ठीक है। और जब शिकार करते हो तो आप जो है ना सोचते हो कि सनी लियोनी के लिए एक गैम्बल किया जाए, एक गैम्बल करते हो, गैम्बिया, गैम्बल मतलब, गैम्बल मतलब बिल्कुल सही सही कमेंट लिख रहे हो आप, गैम्बल करते हो, एक सट्टा लगाते हो, ठीक है ना। और सट्टा किसके साथ लगाते हो, एक गर्ल के साथ लगाते हो, क्योंकि सनी लियोनी क्या है, गर्ल है, सीने गर्ल। एक गर्ल के साथ सीन क्रिएट करने के लिए आप एक गैम्बल करते हो, गैम्बिया, सीनेगल। और एक मारुति कार मिलता है आपको, गैम्बल में आप जीत जाते हो, जीत करके आपको कौन सा कार मिलता है, मारुति कार मिलता है। मारुति कार में सनी लियोनी को बिठा के वेस्टर्न सहारा से आप निकल जाते हो, ठीक है। अब ये पूरा स्टोरी लाइन को मैं एक बार रैपिड रिवीजन करवाता हूं आपको, ठीक है। चलो पहले पूरा इरेज करते हैं, उसके बाद हम रैपिड रिवीजन करते हैं। आप लोग भी अपने अपने मैप में मार्क करते रहना, मैं आपको रिवीजन करवाता हूँ एक बार, ठीक है। चलो, क्या होता है कि आप मेल हो, वेस्टर्न सहारा में लैंड करते हो, वेस्टर्न सहारा में लैंड करते हो, मेल हो, मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, बीच में टूना फिश खाते हो, कहाँ से, टूनिशिया से। उसके बाद नाइल रिवर से आप पानी पीते हो, नाइल रिवर पे कौन सा डैम होता है, अश्विन डैम होता है, अश्विन डैम के सारे आप नीचे की तरफ आते हो, नीचे मतलब सूडान, साउथ सूडान। यहाँ पे आके आपको बहुत सारे कौन मिलते हैं, आतंकवादी मिलते हैं, बोलते हैं एथेरक, एथोपिया, एरिट्रिया। डीजे पे बहुत सारे डांस करते हो, डांस कैसे करते हो, सोमरस पी के सोमालिया में सोमरस पिया, केन्या में चिकन खाया, दारू पिया, उसके बाद डांस किया। फिर सुबह जब उठते हो तो आपको हैंगओवर हो रखता है, तो आपको कॉफ़ी चाहिए, कॉफ़ी आपको उल्टा दिख रहा है, ब्रू कॉफ़ी आपको पीना है, लेकिन ब्रू कॉफ़ी उल्टा दिख रहा है, युगांडा, रवांडा, बुरुंदी। आप कॉफ़ी किसके साथ पी रहे हो, क्वीन विक्टोरिया के साथ पी रहे हो, कहाँ पर बैठ के, लेक विक्टोरिया पे पी रहे हो। क्वीन विक्टोरिया ने आपको एक टार्जन कार दी गिफ्ट में और बोला मॉल से जाके शॉपिंग करो। मॉल में जाते हो, मॉल में आपको जैम्बी, बहुत सारे जॉम्बीज मिलते हैं, जॉम्बिया, बॉम्बे,
मोजाम्बिक्यू। अब आप रोड से नहीं जा सकते हो, आप बोट लेते हो, बोट से कार के साथ मड में कूद जाते हो, मेडागास्कर। मेडागास्कर मोजाम्बिक्यू चैनल से आते हो, साउथ ऑफ अफ्रीका में आ जाते हो, साउथ अफ्रीका। यहाँ पे आपको नेल्सन मंडेला साहब मिलते हैं। नेल्सन मंडेला साहब क्या बोलते हैं? नमस्ते नामीबिया, गो टू द रंगोली कॉम्पिटिशन, रंगोला अंगोला कॉम्पिटिशन, कॉन्गो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, कॉन्गो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, कॉन्गो डीआरसी, डीआरसी भी किसका नाम है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। गो टू द रंगोली कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन थ्रू द गैप, गैबॉन, गैप, गैबॉन टू द गैप से कहां पे कंपटीशन हो रहा है? डेजर्ट में हो रहा है। डेजर्ट में एक सफारी क्या चाहिए आपको? कैमरून, कैमल चाहिए, कैमरून लेते हो। कैमरून से जो है ना आप कार को पार्क कर देते हो, कार, सेंट्रल रिपब्लिक ऑफ अफ्रीका, कार, CAR, कार, कार को क्या कर दिया आपने? पार्क कर दिया। C फॉर सेंट्रल, A फॉर अफ्रीकन, R फॉर रिपब्लिक। ठीक है। अब आपके पास पैसे हैं नहीं तो आपको क्या करना पड़ता है? MNC कंपनी में जॉब करना पड़ता है, MNC, माली नाइजर चैड या माली नाइजीरिया चैड। यहाँ पे आपको जो है ना, आपको जो वेलकम गिफ्ट होता है, वेलकम गिफ्ट में बेंटन वॉच मिलता है, बेनिन, टोगो, बेनिन एंड टोगो। यहाँ पे आप बेंटन वॉच को दबाते हो, आप एक घने जंगल में पहुंच जाते हो जहाँ पे आइवरी होते हैं, एलिफेंट होता है, कोटे दे आइवरी। और एलिफेंट जो है वो बुर्का पहन के रहती है, लेकिन आप डर जाते हो, आप दोबारा से दबाते हो। दोबारा से दबाने के बाद जो है ना आप क्या बन जाते हो? लिबेरिया बन जाते हो, लिबिया बन जाते हो, शेर बन जाते हो। और सनी लियोनी देखते हो, आप उसको इंप्रेस करने के लिए, उसको उसके साथ गैम्बल करने के लिए, उस गर्ल के साथ सीन क्रिएट करने के लिए आप दो सुअर के जो छोटा वाला सुअर था उसका शिकार करते हो, गिनिया, गिनिया बिसाओ। और सीन करने के लिए मारुति कार में जाके, डांसिंग कार, मारुति कार से आप फिर वापस अटलांटिक ओशन से होके कहीं और चले जाते हो। ये पूरा स्टोरी लाइन समझ में आया? एक दो छोटे मोटे कंट्रीज हैं उसको हम बस देख लेते हैं, स्टोरी लाइन में फिट नहीं हो पाया था तो इसीलिए बस ऐसे ही समझ लो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है। जो मेड में कूदे थे ना, मेडागास्कर के ऊपर एक सिचेलस आइलैंड कंट्री है, छोटा सा आइलैंड वाला कंट्री है साउथ ऑफ अफ्रीका में। बीच में एक बहुत छोटा सा कंट्री है जिसका नाम क्या है? लेसेथो। ठीक है। एक और है स्वाजीलैंड। ठीक है। लेसेथो, लसलसा, लेसेथो, स्वाजीलैंड। ठीक है। तो ये एक दो छोटे मोटे हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा इसमें हम ओशन वगैरह देखते हैं। जब हम वेस्ट ऑफ अफ्रीका में लैंड होते हैं तो वेस्ट ऑफ अफ्रीका में कौन सा ओशन है? अटलांटिक ओशन है। कौन सा ओशन है? अटलांटिक ओशन है। ठीक है। जो टूना फिश के ऊपर कौन सा सी है? मेडिटेरेनियन सी है। टूना फिश के ऊपर कौन सा सी है? मेडिटेरेनियन सी है। रेड सी कहाँ कहाँ मिलता है? इजिप्ट, एरिट्रिया, एरिट्रिया, डिजिबूटी, सोमालिया। ठीक है। लेकिन यहीं तक आता है रेड सी। उसके बाद फिर कौन सा सी मिल जाता है? ये गल्फ ऑफ एडन हो जाता है। ये कौन सा है? गल्फ ऑफ एडन हो जाता है। ये पूरा इंडियन ओशन है क्योंकि यहाँ पे हमारा कहीं इंडिया पड़ता है। ठीक है। बस ये पूरा की पूरा हमारा क्या है? इंडियन ओशन है। ठीक है। मेडागास्कर, यहाँ पे मॉरिशियस। ठीक है। मॉरिशियस, मेडागास्कर, ये नीचे फिर क्या है? इंडियन ओशन हो जाता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? इधर अटलांटिक ओशन, इधर इंडियन ओशन। ठीक है। फिर साउथ अफ्रीका में आते हैं, नामीबिया, अंगोला, कॉन्गो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, गैबॉन, कैमरून, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, माली नाइजर चैड, माली नाइजीरिया चैड, देन बेंटेन, बेनिन, टोगो, घना जंगल, घाना, कोटे दे आइवरी, बुर्किना फासो, लिबेरिया, सियरा लियोन, गिनिया, गिनिया बिसाओ, सेनेगल, मॉरिटानिया, वेस्टर्न सहारा, अटलांटिक ओशन, देन अगेन वेनिस्ड अवे। फिर क्या हो जाता है? गायब हो जाता है स्पाइन। ये स्टोरी लाइन को याद रखोगे, आपको पूरे कंट्रीज, उसके नेबरिंग कंट्रीज सब याद हो जाएगा। आज अब आपके लिए कुछ होमवर्क है। पहला तो आपको स्टोरी लाइन पूरा अच्छे से याद होना चाहिए, तभी जाके आप चीजें कर पाओगे। दूसरा, सारे नेबरिंग कंट्री, किस कंट्री के बगल में कौन सा नेबरिंग कंट्री है वो आपको याद होना चाहिए। नेबरिंग कंट्री मतलब क्या? कि उसके बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन से, उससे बॉर्डर से कौन कौन से कंट्री मिलती है। जैसे मैं अगर चैड का पूछूं तो चैड की बॉर्डर किससे किससे मिलती है? नाइजीरिया से, नाइजर से, सूडान से, लिबिया से, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक से, कैमरून से। इतने कंट्रीज के साथ चैड का बॉर्डर मिलता है। चैड क्या है? एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। ठीक है। इसी तरीके से आपको याद रखना है। तीसरा, नेबरिंग, नेबरिंग सी या ओशन। ये तीन होमवर्क आप करके आओगे। कमेंट्स में अगर हम जब ये हो जाए, सब कुछ याद हो जाए, तो कमेंट्स में आपको डन टाइप करना है, सो डैट कि हमें पता चले कि आपने कर लिया है, ताकि हम नेक्स्ट सेक्शन को लेंगे। इसके साथ ही आई होप कि आपको समझ में आया होगा पूरा की पूरा कॉन्टिनेंट। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्टिनेंट के साथ। थैंक यू।